चालू हुआ है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब इसमें हमने बताया था कि स का मतलब होता क्या है। तो स का मतलब हमने बताया था कि वास्तविक होता है और वास्तविक को मिलाना है अर्थात 100 को मिलाना है। तो दोस्तों किस में मिलाएंगे तो इसे काल्पनिक में मिलाते हैं। काल्पनिक में अगर मिला देते हैं तो ही वास्तविक मिलकर के काल्पनिक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसमें x वास्तविक होता है जिसके साथ आयोटा लग जाता है वो काल्पनिक हो जाता है। काल्पनिक हो जाता है और ये वास्तविक हो जाता है। और हमने बताया था कि वास्तविक हमने तो बताया था कि वास्तविक का मतलब क्या होता है और काल्पनिक का मतलब जान जाते हैं दोस्तों कि काल्पनिक का मतलब होता है केवल अनुभव नोट में लिख लेंगे कि काल्पनिक का मतलब होता है केवल हम अनुभव कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। इसे अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है और इसे आई द्वारा दर्शा देते हैं, इसे आई द्वारा दर्शा देते हैं। और इसे आई नाम किसने दिया है दोस्तों तो अयोटा नाम जो दिया है इल्वर नामक गणितज्ञ ने दिया है। इल्वर नामक गणितज्ञ ने इसे अयोटा नाम दिया है और ये काल्पनिक होती है। ये कैसे होती है हम देखेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 देखेंगे कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी देखेंगे कि ये भी पॉजिटिव है। दोस्तों दोनों पॉजिटिव है। अगर हमने कह दिया कि हमारे पास 100 रुपया था, 200 रुपया है, 200 रुपया है टोटल और 100 रुपया हम आपको दे दिए एक बार में और फिर दूसरे बार 100 रुपया हमने आपको दे दिया। देखेंगे कि 100 रुपया दिया क्या ये 0 के बराबर होगा दोस्तों कि ये कभी नहीं होगा। बल्कि हमने बताया है कि काल्पनिक संख्या को केवल अनुभव करना है, अनुभव करना है केवल। हमने बताया है कि काल्पनिक संख्या को केवल अनुभव करना है। इसलिए हमने बताया है कि एक्स स्क्वायर बराबर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर अगर 0 दे दिया है तो कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर -1 कर देंगे, एक्स बराबर रूट में -1। हमने बताया था कि रूट में -1 जो होता आयोटा होता है। ये देखेंगे कैसे होता है तो देखेंगे कि आई स्क्वायर बराबर होता है आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा का मान देखेंगे -1 हो गया और यहाँ पर देखेंगे तो -1 अगर इसका वर्ग करेंगे तो -1 का फुल वर्ग होगा। अगर करनी हटाते हैं तो -1 के पावर 1/2 इंटू 2 हो जाता है, 2 से 2 काटते हैं तो -1। ये रिजल्ट निकलता है कि आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। और ये दो वैल्यू मालूम हो तो हम किसी भी वैल्यू का मान, अगर ये दो वैल्यू मालूम हो तो हम किसी भी वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। जैसे आई के पावर 4 दिया है तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, इसका मान -1 और -1 तो आई का 4 यही हो जाता है 1। और आयोटा क्यूब निकाल देना है तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख देते हैं और इसका मान -1 इंटू आयोटा हो जाता है। और आयोटा क्यूब का मान यही निकल जाते हैं माइनस आयोटा। 4 वैल्यू याद रखना है दोस्तों। आयोटा का मान हमने बताया रूट में -1 हो जाता है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो जाता है, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है, आयोटा के पावर 4 का मतलब होता है 1 हो जाता है। ये 4 वैल्यू याद रखना है दोस्तों।